देखिए पहला चरण है तो पहली पार्टी की अपेक्षा दूसरी पार्टी को थोड़ा समय लग जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी आप देख पा रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ हाँ। और जानकी रमन भैया पहला गीत है मेरी तरफ से। आपने तो कई युग ले लिए, लेकिन चूंकि माँ दरबार में बैठी हैं, हाँ हाँ, और मैं माँ और बाप यानी माता और पिता दोनों को ले रही हूँ। बहुत अच्छा है। इनसे ही हमारा जीवन है। क्या बात। तो एक प्रसंग जो ले रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले धुन सुन लीजिए। हाँ हाँ। बम्बई वाले गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं बेटे? बैठो भैया। ये तो बहुत बड़े बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। हाँ हाँ। ताली बजाने का सारा श्रेय इनको जाता है। गीत कह रहा है क्या किला पिला दे और भी भर के जा साकिया तो पीने वालों पे लिख दे मेरा नाम साकिया साकिया। गीत कह रहा है क्या के दिल में चुभा जो काटा गलत गलत लिख देते हैं लोग। आओ का कभी ऐसा हो सकता है कांटा दिल में चुभे और निकल आए गुलाब, लेकिन अब बम्बई वाले कहीं से भी कांटा निकल रहा है। आओ का तो आंख से छलका आंसू और जाके गिरा पंजाब। मर गया है जय सीताराम। आँख से छलका आंसू टपका शराब। बस ये बम्बई वालों की बात है। देखिए हमारी माताएं बहनें आती हैं, आप लोग भी। पुरुष वर्ग कीर्तन को ज्यादा अच्छे से समझ लेता है। महिलाएं भी समझती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं आप नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो आप भी सुनकर जाएं तो आप कहें कुछ नया सुनने को मिला। माता के भजन आप लोग भी हमसे अच्छे गा लेती होंगी, क्यों नहीं? कुछ लोग तो इतनी अच्छी ढोलक बजा लेती होंगी कि हम भी बेकार हैं। और लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास देखें और गीत को समझने का प्रयास करें। हाँ। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हैं। हाँ हाँ। कैलाश पर्वत पर। देखिए आपने केवल माँ की बात की है, मैं माता पिता दोनों को ले रही हूँ। कैलाश पर्वत पर दोनों बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या में लीन है, आंखें बंद किए हैं, कुछ देख ही नहीं रहे हैं। हाँ। लेकिन अचानक माँ ने देखा कि जल की बौछार आ गई और शोर कर गई। तो शिव और शिवा दोनों को शराबो कर गई। अचानक से माँ ने देखा
भोलेनाथ तो ध्यान में लीन हैं, लेकिन जल की बौछार भोलेनाथ पर पड़ रही है और माँ के शरीर पर पड़ रही है। तो माँ सोचने लगी कि भीगा जो भवानी का तन है, आदि भैया जानकी रमन जी गाने को बड़े गौर से सुनिएगा। यहाँ से कहानी शुरू होती है और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा जवाब देंगे, बस ध्यान से सुने। भैया जी, माता ने देखा कि भीगा जो भवानी का तन, भीगा जो भवानी का तन, तो तन गई भ्रकुटियां भाल है, कि तन गई भ्रकुटियां भाल है। तो माँ सोच रही है आखिर अरे कहाँ से छलका पानी, कहाँ से छलका पानी, क्या दिया किसी ने माँ के मन में प्रश्न उठा कि आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है भोलेनाथ पर। और मैया ने अगल बगल झांक कर देखा तो देखा क्या, ना गंगाधार ना वर्षा, ना तो गंगा जी की धार का पानी है और ना पानी बरस रहा है, कि ना गंगाधार ना वर्षा, ना पास नदी व ताल है। तो फिर कहाँ से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डाल। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, धन्यवाद है आप सबको, लेकिन सवाल पूरा सुनिएगा गौर से। माता के मन में प्रश्न उठा, भोलेनाथ आंखें बंद किए हैं तो मैया कहने लगी, माँ ने भोलेनाथ से जानकारी करनी चाहिए तो स्वामी से पूछा पर मिला ना उत्तर। क्यों उत्तर नहीं मिला? क्योंकि स्वामी बैठे थे नैनों को मूंद कर। माता ने भोलेनाथ से पूछना चाहा, लेकिन भोलेनाथ तो ध्यान में मगन है। तो रह गई उमा तब जय हो जय, मन में छटपटा कर, जय हो जय, रह गई उमा तब जय हो जय, मन में छटपटा कर, जय हो जय। और माता पार्वती सोच रही हैं कि ले जाऊं कहां मैं स्वामी को हटा कर। मेरे स्वामी के ऊपर सारा पानी पड़ रहा है और भोलेनाथ बैठे हैं और स्वामी को पता नहीं है, स्वामी को भी पता नहीं है, गई भीग बाघ की खाल है। तो फिर कहाँ से छलका पानी, क्या दिया किसी ने। भैया जानकी रमन जी, भोलेनाथ ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो मैया अपने आप उस पानी का पता लगाने के लिए वहां से चल पड़ी कि आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है। और देखिए जब चली तो होता क्या है कि उठ पड़ी उमा तो चली एक डगर है और कह रही है मैं पता करूंगी जो कोई बात अगर है। माता पानी का पता करने के लिए उठी और देखिए कहाँ जा रही है कि 100 योजन पहुंची। जय हो जय, 100 योजन की दूरी पर पहुंची। हाँ हाँ, कि 100 योजन पहुंची। जय हो जय,
देखा सागर है, जय हो जय। और सागर के अंदर सागर में उछलता विकराल मगर है। उस सागर में एक मगर पड़ा है। बस माँ ने देखा तो वो मगर अपनी पूंछ फड़फड़ा रहा था, तो मैया को लगा कि ये पूंछ पटक 100 योजन, ये पूंछ पटक 100 योजन तक पानी रहा उछाल है। लेकिन अभी इस बात का उत्तर ये नहीं है। मैया को लगा कि लगता है ये अपनी पूंछ यहाँ पटकता है और वहां मेरे स्वामी भीग जा रहे हैं। माता भवानी के मन में प्रश्न आया और मैया उस मगर के पास पहुंची। मैया ने मगर से एक सवाल किया और भैया लोगों से निवेदन करूंगी, सवाल सुनिए। सुनिए। मैया ने कहा कि हे मगर महोदय, आप बड़े महान हैं, आप इधर पूंछ पटकते हैं, उधर मेरे स्वामी भीग जाते हैं। तो मगर ने कहा नहीं माँ, ये आपकी गलत फहमी है, सुनिए। कर जोड़ के बोले वो मगर महाशय। मगर ने कहा मुझसे महान है मैया ये जलाशय। माता ने कहा मगर महोदय आप महान हैं। मगर ने कहा मैं महान नहीं हूँ, मगर तो ये जगह मगर महान नहीं है, ये जलाशय महान है मैया। तो मैया ने जलाशय से कहा कि हे जलाशय आप महान हैं। तो जलाशय ने भी कहा ना माँ। बोला वो जलाशय जय हो जय। माँ मत कर संशय, जय हो जय। और पहले तू समझ ले मेरी बात का आशय। मगर ने कहा जलाशय महान है, और जलाशय ने कहा माँ मैं भी महान नहीं हूँ, मुझसे महान तो ये धरती है। ये धरती है जिस पर जग के जड़ जंगम, जिस पर जग के जड़ जंगम के जीवन का जंजाल है। लेकिन अभी भी जवाब नहीं मिला। मैया ने कहा कि हे धरती माँ, भैया मैया ने कहा कि हे धरती माँ आप महान हैं। तो धरती माँ ने कहा मैं भी महान नहीं हूँ। और देखिए धरती ने क्या कहा। धरती ने कहा मुझसे महान तो जले जिसमें आग है, और मुझे फन पर धारे ये जो शेष नाग है। ध्यान से सुनते रहिएगा हमारी माताएं बहनें भी। धरती ने कहा कि मैं महान नहीं हूँ, मुझसे महान तो ये शेष नाग हैं जिस पर मैं खुद टिकी हुई हूँ। तो मैया ने कहा हे शेष नाग आप महान हैं। शेष नाग ने भी कहा नहीं माँ मैं भी महान नहीं हूँ। क्यों महान नहीं हूँ? क्योंकि जिस बल से करता जय हो जय मैं धरा को धारण, जय हो जय जिस बल से करता जय हो जय मैं धरा को धारण, जय हो जय वो बल दाढ़ी के एक बाल के कारण। ये है। शेषनाग ने कहा कि जो बल मेरे पास है वो दाढ़ी के एक बाल के कारण। शेषनाग कहने लगे कि अर्थिंग तो यहाँ आ रही है लेकिन इसका पावर हाउस कहीं और है। अब पावर हाउस कहाँ है? मैया ने कहा कि मैं समझ नहीं पाई, दाढ़ी का बाल। तो शेषनाग ने वही दाढ़ी का बाल माँ के हाथ में पकड़ा दिया। और मैं यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हैं आप सबसे निवेदन कर रहे हो, मेरी अंतिम पंक्ति सुनिए। मैंने गीत को बहुत जल्दी पूरा किया है। तब शेषनाग ने वो बाल थमाया और माँ से कहा जा शिरा ढूंढ लो जो विश्वास न आया। कहा जाओ मैया ये दाढ़ी का बाल पकड़े पकड़े चली जाओ, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। तो चौकी जब खुद को जय हो जय मैया वही
शेषनाग की दाढ़ी का बाल पकड़कर जाती रही, चलते चलते कहाँ पहुंच गई कि चौकी जब खुद को जय हो जय कैलाश पे पाया। जय हो जय। मैया जहां से गई थी वहीं वापस लौट आई। अब मेरी अंतिम पंक्ति सुनिएगा और अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद तालियों का जरूर दीजिएगा। पहले सुनिए कि चौकी जब खुद को जय हो जय कैलाश पे पाया। जय हो जय। और शिरा जो देखा तो माथा चकराया। माँ ने देखा क्या? अब बस अंतिम पंक्ति सुनिएगा। माँ ने देखा कि दाढ़ी का बाल किशन वो, दाढ़ी का बाल किशन वो, शिव जी की जटा का बाल है। वाह वाह बेटा वाह वाह। जीती रहो बेटी। जानकी रमन भैया के दाढ़ी का बाल किशन वो, शिव की जटा का बाल है। तो मैया जान गई कि बस यहीं से छलका पानी और दिया यहीं पर यहीं से छलका पानी दिया यहीं पर बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और ये इकलौता प्रसंग आपने रखा है। और क्या? गीत आया कौन सा? किला पिला दे और भी क्या बात है? भर के जाम साकिया के पीने वालों में लिख दे इनका नाम साकिया साकिया के दिल में चुभा जो कांटा क्या बात है? के दिल में चुभा जो कांटा वो जान निकला गुलाब के आँख से छलका आंसू और जा टपका नेपाल में। नेपाल में विदेश की यात्रा करो। भवानी माँ सोच रही है अरे भीगा भीगा जो भवानी का तन तो तन गई भृकुटिया भाल है। अरे कहाँ अरे भीगा जो भवानी का तन तन गई भृकुटिया भाल है। तो कहाँ से छलका पानी या दिया किसी ने डाल। ये है मामला। बढ़िया बात लाई है भगवान भोलेनाथ और भवानी को लेकर। चूंकि ये एकलौता प्रसंग है, कोई सब इसके समकक्ष कथानक नहीं मिलता। सुनेगा ऐसे ही बात आ गई है कि आखिर ये पानी आया कहां से, तो भगवान भोलेनाथ के बाल से ही, मतलब वो बाल कहां से आके वही भोलेनाथ ही महान निकले।
यही सब कुछ है, यही सर्वेश्वर है। आइए मैं भी एक कथानक दे रहा हूं आपको। कुछ ऐसे ही समस्या, वहां भी समस्या प्रकट हो रही है। क्रांतिमाला जी, एक बार अब आपने भोलेनाथ और भवानी को लिया है, तो मैं दो महात्माओं को ले रहा हूं, दो ब्रह्मर्षियों को ले रहा हूं। एक बार महाराज वशिष्ठ के यहां विश्वामित्र पधारे। उससे पहले विश्वामित्र के यहां वशिष्ठ जी गए तो विश्वामित्र ने स्वागत किया और कहा कि आप आए हैं तो मैं 12 साल तपस्या का फल आपको दे रहा हूं। और क्या, 12 वर्ष की तपस्या का फल आपको दे रहा हूं। और फिर जब विश्वामित्र वशिष्ठ के यहाँ आए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं 2 घड़ी सत्संग का फल आपको दे रहा हूं। क्रांतिमाला जी, 2 घड़ी के सत्संग का फल आपको दे रहा हूं। तो विश्वामित्र जी नाराज हो गए और कहा कि कहां 12 साल की तपस्या और कहां 2 घड़ी का सत्संग, आप मेरा अपमान कर रहे हैं मुनिवर। कहां 12 साल, कहां 2 घड़ी का सत्संग। और क्या, सुनेगा, सुनिएगा। अरे दोनों ही है ब्रह्म ज्ञानी, क्या बात है। दोनों ही है ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन करने लगे तकरार है। अरे झगड़ रहे हैं ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार, झगड़ रहे हैं ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार, झगड़ रहे हैं ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार है। जो ज्ञान के भंडार हैं, आखिर क्यों लड़ रहे हैं? पहुंच गए, इसका फैसला कहां किया जाए? और क्या, पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहां। पहुंचे और कहा 2 घड़ी का सत्संग, ब्रह्मा जी से कि आप न्याय करें। 2 घड़ी का सत्संग और एक तरफ है कठोर तपस्या, लेकिन इनका कहना कि 12 साल की तपस्या का फल 2 घड़ी के सत्संग से ज्यादा है। तो कहा और फल दोनों बराबर, कैसे कि फल दोनों बराबर है, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। और पहुंचे जब दोनों हो गए, सब कह के सुनाया हो गए। और ब्रह्मा ने कहा मैंने सुना मगर मैं न्याय नहीं कर सकता। बोले क्यों? तो कहा मैं अभी व्यस्त हूं। कहा व्यस्त? मैं व्यस्त सृष्टि सृजन में, तो ब्रह्मा ने बतलाया। तब पहुंच गए भोलेनाथ के पास, है पहुंचे लेके समस्या। समस्या जहां गौरी के भरतार है, तो कहना कि झगड़ रहे दोनों ज्ञानी जो ज्ञान के भरतार है, झगड़ रहे दो ज्ञानी जो ज्ञान के भरतार है, झगड़ रहे दो ज्ञानी जो ज्ञान के भरतार है। भगवान विष्णु से कहा
भगवान विष्णु ने कहा कि मैं व्यस्त हूं सृष्टि के भरण पोषण में, पालन पोषण में। आप जाएं, आप चाहें तो शेषनाग से पूछ लीजिए, क्योंकि इनकी सैया पे मैं लेटा हुआ हूं, इनसे पूछिए। अरे बोले हैं शेष तब ऐसी बानी और कहा अब न्याय करूंगा सुनो मुनिवर ज्ञानी, सुनो मुनिवर ज्ञानी, सुनो मुनिवर ज्ञानी। समस्या है कि आप कह रहे हैं कि 12 साल की तपस्या का फल ज्यादा है और वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि 2 घड़ी की तपस्या का फल, 2 घड़ी का सत्संग का फल ज्यादा है। तो फिर आप पहले विश्वामित्र से कहा कि आप 12 साल की तपस्या का फल के प्रभाव से आप धरती को धारण कर लीजिए, जो कि मैंने अपने सर पे धरती को धारण कर रखा है। तो जब तक मैं खाली नहीं होऊंगा मैं समस्या का हल कर नहीं सकता, तो आप धारण कर लीजिए। तो फिर विश्वामित्र ने अपने 12 साल की तपस्या का फल उसमें लगाया, लेकिन धरती नहीं रुकी। फिर वशिष्ठ जी से कहा तो उन्होंने 2 घड़ी के सत्संग का फल उसमें लगाया। उस फल के प्रभाव से, 2 घड़ी के फल के प्रभाव से, 2 घड़ी के सत्संग के फल के प्रभाव से धरती टिक गई। तो शेषनाग ने कहा कि सही न्याय होगा, हो जाए करो धारा को धारण, हो जाए फिर आपकी समस्या का होगा निवारण, होगा निवारण, होगा निवारण। तो वशिष्ठ जी ने धरती को लीना धार है। फिर जब धारण कर लिया तो न्याय हो गया कि सत्संग सबसे बड़ा है, 2 घड़ी के सत्संग का फल ज्यादा है, 12 साल की तपस्या का फल कम है। तो सहमत हुए दोनों ज्ञानी, सहमत हुए दोनों ज्ञानी, हुआ प्रेम परस्पर प्यार, हुए दोनों ज्ञानी, हुए दोनों ज्ञानी, हुआ प्रेम परस्पर प्यार है, और मिला प्रेम परस्पर प्यार है। इसमें भोलेनाथ मानते, मतलब प्रभु मानते, इसमें सत्संग का फल सबसे ज्यादा है। बस नाम में ज्यादा ताकत है, मतलब राम न सके नाम गुण गाई। अगर आपने परमात्मा के बारे में बताया तो मैंने सत्संग के बारे में कहा है। बस इतना आप मेरे से प्रयास रहा। क्रांति महाराज जी आइए, एक गीत अपनी ओर से मैं दे रहा हूँ, छोटा सा गीत। हाँ।